शंकर की। जो अपना नाम अंगद बताता है, आपसे हाजिर हजूर होना चाहता है। जाओ उसे आदर सहित अंदर ले आओ। महाराज जय शंकर। जय शंकर जी। कष्टिंदा राज्य से तुम आए हो, कहो क्या समाचार लाए हो? महाराज मैं बानरराज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र अंगद मेरा नाम है और श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए जरूरी पैगाम है। आप मेरे मित्र बाली के पुत्र हो, कहो मिजाज तो ठीक है? आपकी मेहरबानी है। मुझे कुछ हैरानी है, तूने ये नीच कार्य करने की क्या ठानी है? आप मुझे कुछ भी कहें, मैं नीच कहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि इन सब बातों को सहन करता हुआ आपको खबरदार करना अपना फर्ज मानता हूँ, क्योंकि आपके और पिताजी के बहुत गहरे संबंध थे और जहाँ तक मुझे याद है आप उनके यहाँ कुछ समय के लिए बतौर मेहमान भी रह चुके हैं। इसी प्रेम के कारण मुझे आपसे हमदर्दी है और इससे पहले भी हनुमान जी के जरिए आपको आने वाली बर्बादी की सूचना कर दी गई थी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तेरे फिजूल की बातें सुनूं, कुछ मतलब की बातों को बयां करो। मुझे तो यहाँ श्री रामचंद्र जी ने इसलिए भेजा है कि अब भी वक्त है इस प्रकार रक्त प्रवाह से बाज आ जाए और ईश्वरीय सृष्टि का लहू न बहाए। अतः मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इस प्रकार खून बहाना ठीक नहीं, इसलिए अब भी समय है, इस अभिमान को छोड़ दें और सीता जी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर अपने गुनाहों की माफी मांग लें। यद्यपि वे आपसे सख्त नाराज है, किंतु बड़े सरल स्वभाव है। मुझे यकीन है कि वे आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। इत्मीनान के लिए मैं इस बात का जिम्मा लेता हूँ। अगर आप अब भी हाँ कर दें तो मैं उनकी तरफ से क्षमा का वचन देता हूँ। बस बात लगाओ, जरा अपनी जुबान को थाम। क्यों इतनी बकबक लगाई है? क्या तेरी मौत तुझे यहाँ बुलाकर लाई है? अरे निर्जन, तेरे जीवन में जिंदा रहने का क्या हक? अपने पाप का बदला लेता उल्टा उन्हीं का दावेदार है। इससे अच्छा तो बालिक पुत्र ही नहीं मर जाता। अफसोस, बाप आंखों के सामने मारा गया और पुत्र खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। तो मेरा नालायक अभिमानी रावण, वास्तव में ये तेरा कसूर नहीं बल्कि ईश्वर को यही मंजूर है। उन्हीं के काल चक्कर ने तेरी बुद्धि पर बिल्कुल पर्दा डाल दिया है और तेरे भीतर से सोच विचार का अंश निकाल दिया है। अरे बेवकूफ, क्यों इतनी बकबक लगाई है? बंदी चरण और धर प्रभु आई, अंगद चलऊ सबहु सिर आई। प्रभु प्रताप उर सहज आशंका, रनवा गुरु बाली सुत बंका। पुर बैठऊ पुर पैकत रावण कर पेटा, लत रहा सो मैं पशुओं में रहकर अपनी अकल बनाई है। ध्यान आया, अब तक
की गोद बाप का साया तो बचपन में जाता रहा, और चाचा तो क्या पड़ी थी, चाचा की गोद सुधरी। अरे मोरा मैं तुझे यहाँ से पद पर नियुक्त करूंगा, और थोड़े ही दिनों में राम से तेरे बाप का बदला लेकर तुझे तेरी राजधानी का स्वामी बनाऊंगा। वरना या तो तेरा इस युद्ध में काम तमाम हो जाएगा, अगर बच भी गए ना तो सारी उम्र सुग्रीव का गुलाम कहलाएगा। खैर, मैं बदतमीज ही सही, लेकिन अक्कल ठिकाने आपकी भी नहीं, जो ठीक जवाब देने के बजाय औरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हो। मेरे बाप ने जैसा किया वैसा फल पा लिया। औरों के घर के झगड़े ए रावण ना छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, पहले अपनी निभेड़ तू। को तो आपका वैसा ही अंत दिखाई दे रहा है। बेशक काल आपके सर पर मंडरा रहा है। जिस वक्त रामचंद्र के बाण लंका पर बरसेंगे, आप एक एक सांस को तरसेंगे। मैं आपको एक बार फिर खबरदार करता हूँ, इस अभिमान को छोड़ दें। अफसोस मेरा यहाँ आना ही बेफायदा हुआ। वक्त है अब भी संभल, क्यों मौत का सैदा हुआ, तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेकायदा हुआ। क्या विभीषण तेरे कुल में पैदा नहीं हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है हालत रही ये हजरत आपकी। मेरी दम था तुझमें तो मेरे पास आता, तेरे बाप का बदला तुम चुका था। रामचंद्र इतना तकब्बुर, ये जहाँ एक रोज फानी है, तेरे से आला हो गुजरे न बाकी कुछ निशानी है। दूर हट, बड़े हो जा, क्यों मुफ्त में जान खाए हैं, तेरे जैसे छोटे तो आज तक पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे जब कभी शायद, थे जिस दिन आप आपे में, अब तो अक्कल मारी गई है आकर के बुढ़ापे में। जुबा कर रो तो जाहिल, क्यों इतनी बकबक लगाई है, क्या किसी बेअक्ल ने तुझे अक्ल भी सिखाई है? अक्कल होती तो फिर क्या था, इस अक्कल का ही तो रोना है, बदौलत इस अक्कल के खाक इस लंका को होना है। बेशक तू भी सच्चा है और अक्ल का थोड़ा कच्चा है, इसलिए राम से बढ़कर तेरे जीवन में कोई नहीं। पर याद रख, ये सारी सृष्टि तेरे जैसे कपूतों से नहीं, मैं रावण हूँ, रावण। मैं रामचंद्र जी की सेना में सबसे कमजोर इंसान हूँ और तेरे विचार के अनुसार बिल्कुल नादान हूँ। फिर भी तेरा भ्रम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का साधारण सा चमत्कार दिखलाता हूँ। तेरे शूरवीरों में जो सबसे ताकतवर है और जिस पर तुझे पूरा अभिमान है, वह आए और मेरा पांव पृथ्वी से उठाए। हमारी तुम्हारी हार जीत इसी पर निर्भर करती है। अगर तुम्हारे किसी भी योद्धा ने मेरा पांव पृथ्वी से उठा दिया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार। वरना सीता माता को रामचंद्र के पास पहुंचाकर अपने गुनाहों की माफी मांग लेना। कहो है हिम्मत? हाँ, मुझे तेरी शर्त मंजूर है, पर याद रखना कहीं अपनी जुबान से फिसल मत जाना। तुम्हारा विचार बिल्कुल बाएं हाथ है, मर्दों का प्रण जान के साथ है। उठा के फेंको इस कदम, हड्डी तक न पहुंच सके, धूल इसकी उड़कर रामाकाल तक न जा सके। उठो पुत्र मेघनाथ और इस लड़के का पांव पृथ्वी से उखाड़ दे। योग्य पिताजी। चलूंगा सी जमीन पे, भूचाल आएगा। धरती तो क्या आसमान भी कम कर पाएगा। मोदी डालूंगा, क्या ये मेरा ताम लगाएगा। इसे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। पाँव तो सीधी क्या, उतरी ही जमीन गिरा दूंगा। अरे लगता है
ये कोई महावीर बानर है। राधा कुंभकर्ण उठो और इस लड़के का पांव जमीन से उखाड़ दो। मेरी जुम्मत से आएगी जुम्मत कल तुम्हारे को समझ अभी आता हूँ तेरा बलाज आने को। तही अंगद तही अंगद कहुलात उठाई कही पद पट क्यों भरती अड़ाई निश्चर निश्चर निकर देखी भट भाई जह तह चले ना सकही पुकारी। ना जाने तुम्हारी शक्ति को क्या हो गया है। क्या तुम्हारे बीच कोई ऐसा नहीं जो इस बानर का पांव उखाड़ फेंके। खड़ा है सामने अंगद, हम अपना भी मिटा ले तू। अब भी कोई बाकी रहा है तो उसको भी बुला ले तू। शर्म की चाह है तो प्राण अपना निभा ले तू। अब भी वक्त है लंका को तबाही से बचा ले तू। ना फिर ये वक्त मिलेगा अगर इस वक्त चूकेगा। फलक आंसू बहाएगी और जमाना मुंह पे थूकेगा। अरे बानर क्यों कैंची की तरह जुबान चला रहा है। मैं भी आता हूँ, पाँव तो चीज ही क्या तेरा अस्तित्व भी दुनिया से मिटाता हूँ। काट का पुतला बनाऊं और उसमें डालूं आत्मा। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही ऊपर महात्मा। पलट जाए मेरे एक फरमान से कौन फतेह पाएगा इस शेरे हिंदुस्तान से। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में। चेहरा के छक्के छूटते हैं मेरे ही सामने। कहता है तीर मौत का मेरी ही कमान में। बिजली भी थोड़ी कांपती है भरे आसमान में। भली भांति अपना पैर जमा ले फिर मत कहना कि मुझे मौका नहीं मिला था। बस बस रहने दीजिए। इस तरह मेरे पाँव पड़ने से तुम्हारा कसूर माफ नहीं होगा। अगर अपने किए पर पछतावा है तो रामचंद्र जी के चरणों में जाकर अपना सर झुकाओ। जरूरत हुई तो मैं सिफारिश करने को तैयार हूँ, किंतु स्वयं क्षमा करने का मेरा कोई अधिकार नहीं। अरे मूर्ख, तेरी भलाई इसलिए है कि तू अपनी ये मनु शक्ल मुझे मत दिखा और यहाँ से चला जा। तेरी इस बेहुदा जवाब का जवाब मैं तो युद्ध भूमि में दूंगा। फिर देखूंगा तू कितना देर वहां अपना पांव जमाता है। ये सरासर तेरी हिमाकत है। जिनके भरोसे तू इतना उछल रहा है उनमें से बातें ही बनाने की ताकत है। खैर, तुझे अपनी तलवार पर इतना ईमान है तो हमारी तरफ से भी युद्ध का ऐलान है। बेशक राम हमसे डरता है, इसलिए बार बार अपना दूध बेचकर हमसे छंदी करना चाहता है। अब तो मैं उससे 2-4 हाथ जरूर करूंगा और लंका पर चढ़ाई करने का मजा जरूर चखाऊंगा। सत्य वचन